So guys, welcome back to my channel Bonusree Educative Classes. It's me Bonusree, and if you're new to my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon to receive the notification at the earliest. So guys, इससे पहले के वीडियोस में मैंने पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर किंग्स फार्मर्स टाउन्स ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12 का जो टॉपिक था वो कवर कर लिया है। एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच इट टिल नाउ प्लीज़ टू चेक इट, एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो बेसिकली आज हम लोग 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, दैट इज़ द न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप एंड द सेकेंड वन इज़ द चेंजिंग कंट्री साइड। और गाइस इसके बाद हमारा 3 टॉपिक्स और बचता है विच आई एम गोना अपलोड एज अ पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टे ट्यून गाइस and watch this video till the end. So let's get started with our first topic, that is the new notions of kingship. Chiefs and kings in the south. So the new kingdoms that emerged in the Deccan and further south, including the chiefdoms of Cholas, Cheras, Pandyas in Tamilakam, that is the present-day Tamil Nadu, which included parts of present-day Andhra Pradesh, Kerala, in addition to Tamil Nadu, which proved to be stable and prosperous. तो गाइस इससे पहले के वीडियो में मैंने जैसे पढ़ाया था आप सबको अबाउट द मौर्यन एम्पायर, कि वो हाउ मच इट वाज विक्टोरियस, इट वाज सो मच प्रॉस्पेरस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एम्पायर, राइट। तो इस टाइम में क्या हुआ, इन द सदर्न पार्ट जो था, एम्पायर नहीं बोल सकते बट स्मॉल किंगडम्स बिगिन टू इमर्ज, जैसे कि चोलास, चेरास, पांड्यास। ये आज के जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उस एरिया को लोग कवर करके वहाँ पे रूल किया करते थे। एंड दे वर प्रूव टू बी स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस, यानी उन लोग बहुत टाइम तक, अ लार्ज स्पैन ऑफ पीरियड दे रूल्ड द सदर्न पार्ट एंड दे वर वेरी मच प्रॉस्पेरस, यानी दे वर वेरी मच effective and very strong and very powerful. All right, so let's see, the next thing is that we know about this state through the help of Tamil Sangam. Tamil Sangam जो है, it's not known as the text, Tamil Sangam text, जो कि chief source, as a chief source it works to know about the small kingdoms, that is Cheras, Cholas and Pandyas. Okay, many chiefs and kings, including the Satavahanas, who ruled over the parts of western and central India during the 2nd century BCE, and the Shakas of people of Central Asian origin who established kingdom in the northwestern and western parts of the subcontinent, derive revenues from long distance trade. तो इस टाइम में क्या हुआ कि सतवनास भी रूल करने लगे टूवर्ड्स दी वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, और जो शाखास थे दे यूज्ड टू रूल द सेंट्रल पार्ट। ऑलराइट, तो इन लोग रेवेन्यू कैसे निकालते थे, मतलब रेवेन्यू कैसे जनरेट करते थे, थ्रू दी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। ओके, सो तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे स्मॉल स्मॉल किंगडम्स उस टाइम में इमर्ज होने लगे, लाइक चेरास, चोलास, पांड्यास, इवन दी सतवनास एंड शाखास। सो द नेक्स्ट थिंग इज द डिवाइन किंग्स। सो द कुशानस, उस टाइम में जो कुशानस है, डिवाइन किंग्स में कुशानस का जो किंगडम है वो ज़रूर आएगा, विच रूल ड्यूरिंग द 1st century BCE to 5th century CE. दे ऑल्सो रूल टूवर्ड्स द सेंट्रल एशियन पार्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है कि कुशाना रूलर हैव बीन फाउंड इंस्टॉल इन अ श्राइन एट मार नियर द मथुरा इन यूपी, एंड स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन द श्राइन ऑफ अफगानिस्तान एज वेल। सो कुशानास के बारे में हमें कैसे पता चलता है, हमें श्राइन्स और मार्टियर्स मिले, कहाँ से, मथुरा से, दैट इज़ इन प्रेजेंट डे यूपी। अफगानिस्तान से भी हमें बहुत सारे स्टैचूज मिले, बहुत सारे श्राइन्स मिले जो हमें कुशानास के बारे में बताते हैं। सो दिस ऑल हेल्प्ड इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द किंगडम ऑफ मीन्स द कुशाना किंगडम। ऑलराइट, तो इन सब के आधार पे हमें पता चलता है कि जो कुशानस थे दे यूज्ड टू कंसीडर देमसेल्फ एज गॉड लाइक। Many Kushana rulers also adopted the title Devaputra, or the son of God, possibly inspired by the Chinese ruler who called themselves as son of heavens.
जो इंस्क्रिप्शंस और जो हमें सोर्सेस मिले, एविडेंसेस मिले हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि जो कुशानस थे वो अपने आप को क्या मानते थे। वो अपने आप को मानते थे कि उन लोग दे आर द सन ऑफ गॉड। इसी कारण से उन लोग बहुत से टाइटल्स अडॉप्ट करते थे, जैसे कि देवपुत्र यानी सन ऑफ गॉड। और उन लोग बहुत इंस्पायर थे बाय द चाइनीज रूलर हु यूज्ड टू क्लेम देमसेल्फ एज द सन ऑफ हेवन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो जैसे कि कुशानस थे, इसके साथ साथ इस टाइम में हमें गुप्ता एम्पायर भी देखने को मिला। गुप्ता एम्पायर जो था, दे डिपेंडेड ऑन समंतास मैन who maintained themselves through local resources including control over land. They offered homage and provided military support to the rulers. Okay, जो गुप्ता एम्पायर था, दे इमर्ज इन द 4th century. ओके, और इन लोग क्या थे, समानतास पर डिपेंड थे. हु वे समानतास? दे वेर द वन हु हैड लोकल रिसोर्सेज, मीन्स दे हैव अ कंट्रोल ओवर लैंड. यानी उधर के कुछ ऐसे पर्सन, ऐसा ग्रुप था जिसको समानतास बोलते हैं, जिनका लैंड पर बहुत अधिकार था. दे यूज टू पॉसेस हाई अमाउंट ऑफ लैंड. ऑलराइट, तो इन लोग क्या प्रोवाइड करते थे, ये जो गुप्ता एम्पायर है इन्हें क्या देते थे? दे यूज टू प्रोवाइड देम होमेज, और मिलिट्री सपोर्ट भी रूलर्स को देते थे. और जो हिस्ट्रीज ऑफ द गुप्ता एम्पायर हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द लिटरेचर, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग प्राशास्तीज कंपोज्ड इन द प्रेज ऑफ किंग एंड पेट्रॉन्स इन जनरल. तो गुप्ता एम्पायर का जो हिस्ट्री हम लोग हाउ कैन वी रिकंस्ट्रक्टेड? विद द हेल्प ऑफ द लिटरेचर, कॉइन्स, प्राशास्तीज. प्राशास्तीज मतलब जो किसी किंग के फेवर में या किंग को प्रेस करने के लिए, किसी किंग का प्रशंसा करने के लिए ये ऐसे टाइप के इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे. And you may be knowing about the famous inscription that was the Allahabad pillar inscription और प्रज्ञा प्राशस्ती. ये किसके लिए लिखा गया था? It was composed in Sanskrit by Harisena, the court poet of समुद्रगुप्ता. समुद्रगुप्ता के फेवर में उसका फॉर प्रेजिंग समुद्रगुप्ता, हरिसेना जो उसका कोर्ट पोएट था, ही रोट प्रज्ञा प्राशस्ती. इसे हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. And it is a very important question which may come as a MCQ, that who composed Allahabad pillar inscription or Pragya Prasasti? It was the court poet of Samudragupta, Harisena. Okay, so you have to mention them. तो इसमें उन्होंने क्या लिखा? समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा है दैट ही वॉज वेरी मच पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, एंड ही इवन कैन बी कंपेयर्ड एज अ गॉड. ऐसे करके बड़ा चढ़ा के लिखा जाता था इन प्रेज and favor of king. Okay, so let's move forward. So the next topic that we're gonna cover is the changing countryside, popular perceptions of the king. Okay, so historians have tried to solve this problem by examining stories containing anthologies such as the Jatakas and the Panchatantra. Many of these stories probably originated as popular oral tales that were later committed to writing. Jatakas were written in Pali around the middle and the first millennium CE. तो जो किंग के प्रति जो उसका प्रजा का जो परसेप्शंस था, मतलब ओपिनियन था, दैट हाउ इज द किंग, वो हमें किस चीज़ से पता चलता है? उस टाइम के जो भी स्टोरीज लिखे जाते थे, जैसे जटाकास, पंचतंत्र में ओरल टेल, जो मतलब ओरल ट्रेडिशन में जो बताए जाते थे, ओरली स्पीक करके जो टेल्स स्टोरीज सुनाए जाते थे, उन सब से हमें पता चलता है अबाउट द किंग्स ऑफ दोज पीरियड. ओके, जटाकास जो था, इट वॉज रिटन इन पाली लैंग्वेज. सो देर इज अ स्टोरी known as the Ganda Tindu Jataka, described the plight of subject of a wicked king. This included elderly women and men, cultivators, herders, village boys and all. So when the king went to in disguise to find out what his subjects think about him, each one of them cursed him for miseries, complaining that they were attacked by the robbers in night and by tax collectors in the day. तो जो हिस्टोरियंस है उन्होंने एक स्टोरी पढ़ा है, स्टोरी को मतलब ढूंढ निकाला है, जो जिसका नाम है गंदा तिंदु जटाकास. तो ये क्या बताता है? ये हमें एक विकेट किंग, मतलब एक बदमाश किंग के बारे में बताता है कि एक बार एक मतलब वो किंग जो विकेट किंग था, वो सैर पर निकला ये देखने के लिए कि उसके जो सब्जेक्ट्स है, मतलब उसका जो पूरा प्रजा है, उसके बारे में क्या ओपिनियन रखता है, क्या सोचता है उसके बारे में. सो द किंग वॉज शॉक जब उसको पता चला कि उसके सब्जेक्ट्स जो है उसके फेवर में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं.
जब सब्जेक्ट से पूछा गया उसके किंग के बारे में, तो दे बिगिन टू से दैट दिस किंग इज़ वेरी विकेड बिकॉज और सब लोग उसे कर्स करने लगे, कंप्लेनिंग दैट दे आर अटैक बाय रॉबर्स इन नाइट एंड टैक्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द डे। इसका मतलब क्या है, जो उन लोग के ऊपर टैक्स का जो बर्डन था वो बहुत ज़्यादा था, हाई अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस उनसे चार्ज किया जाता था दोस्तों। और रात को भी रॉबरीज होता था, थीव्स होते थे, और इसके इसके आधार पर किंग किसी भी तरह का स्टेप नहीं लेता था, इसलिए जो विलेज मैंस थे दे वर वेरी मच डिस्टर्ब। So, as this story indicates about the relationship between a king and his subject, especially the ruler population, कि उन लोग कैसे सोचते थे। They tried to fill their coffers by demanding high taxes, and peasants particularly found such demand oppressive. Escaping in the forest remained an option, as reflecting the Jataka story. तो जैसे कि मैंने बताया कि ये स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बताता है उन दोनों के बीच में, किंग और सब्जेक्ट, दैट इट वाज नॉट एट ऑल गुड, इट वाज क्वाइट स्ट्रेन्ड, बैड रिलेशनशिप था उनके बीच, अच्छा खासा मेल भाव नहीं था। जो किंग्स थे, क्योंकि क्यों ऐसा था, क्योंकि किंग्स जो थे दे यूज्ड टू चार्ज हाई टैक्सेस, जैसे कि मैंने बताया, और ये पीजेंट्स जो है इतना प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो पाता था, सो दैट दे कुड मीट देयर हाई अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग टैक्सेस डे बाय डे। तो जो जो उस टाइम में पीजेंट्स थे, दे यूज्ड टू फील देमसेल्फ एज ऑप्रेस्ड, जब उन लोग दे नहीं पाते थे तो उन लोग जाके जंगल में छुप जाते थे। ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये सब जताका स्टोरीज को पढ़ के, कि उस टाइम में रिलेशनशिप जो किंग और सब्जेक्ट के बीच में था, इट वाज नॉट वेरी मच हेल्दी एंड गुड। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। उस टाइम में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए बहुत से स्ट्रैटेजीज यूज़ किए गए थे। सबसे पहला था, one such strategy was the shift to plough agriculture, which spread in fertile alluvial river valleys such as those of the Ganga and Kaveri from 6th century BCE. The iron-tipped plowshare was used to turn the alluvial soil in those areas which had high rainfall. तो क्या बताया गया था, सबसे पहला स्ट्रैटेजी ये था कि उन लोग अभी प्लॉ एग्रीकल्चर यूज़ करने लगे, ठीक है, इन दी फर्टाइल एरियाज, जैसे कि गंगा और कावेरी के बीच में, फ्रॉम द 6th सेंचुरी BCE। जैसे कि मैंने आप सबको क्या बताया था कि 6th सेंचुरी BCE इज़ द टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन्स वेर बीन यूज। तो अभी उन लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, आयरन प्लॉशर, आयरन टिप प्लॉशर। इससे क्या होता था, दे कुड प्लॉ दिस सॉइल वेरी इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी तो था, उन लोग ने क्या किया, ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट किया। व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन? ट्रांसप्लांटेशन इज यूज फॉर पैडी कल्टीवेशन इन एरियाज वेयर वाटर इज प्लेंटीफुल। जो ट्रांसप्लांटेशन था वो बेसिकली किस क्रॉप के लिए यूज़ किया जाता था, फॉर पैडी कल्टीवेशन, जिस एरिया में वाटर जो था बहुत हाई अमाउंट में अवेलेबल था। इसमें पहले क्या करते थे, फर्स्ट द सीड्स वे ब्रॉडकास्ट, देन द सैपलिंग्स हैव ग्रोन, दे वे ट्रांसप्लांटेड इन waterlogged फील्ड्स। दिस ensures a higher ratio of survival of the saplings and higher yields। तो पहले उन लोग बीज को बो देते थे, जैसे ही वो छोटा सा मतलब सेपलिंग हो जाता है, मतलब छोटा सा प्लांट जैसा शेप ले लेता था, उसके बाद वो वहाँ से हटा के एक ऐसे जगह लगा देते थे जहाँ पे पानी का सोर्स जो है वो ज़्यादा हो, वाटर लॉक्ड एरिया हो। इससे क्या होता था, जो उनका जो सर्वाइवल लेवल था वो बढ़ जाता था, ओके, और हायर यील्ड्स भी देते थे। सो द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी उन लोग ने क्या इस्तेमाल किया कि अभी इरिगेशन यूज़ होने लगा सच पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड राजस्थान में, बिकॉज देयर रेनफॉल इज़ वेरी लेस, सो दे बिगिन टू यूज़ irrigation facilities. Then another strategy adopted to increase agriculture production was the use of irrigation, जैसे कि मैंने बताया, through wells and tanks and canals and all. This led a usually powerful men including kings recorded such activities in the inscriptions. तो ये इरिगेशन के हेल्प से एग्रीकल्चर को भी बढ़ाया गया। So now the next thing is the differences in rural society. So what were the differences in rural society? We're gonna know this. इसमें क्या था कि there was quite a differentiation, okay, among people who were being engaged in agriculture, stories especially within the Buddhist traditions. It refers to the landless agricultural laborers, small peasants, as well as the large landholders. The term Gahapati was often used in Pali texts to designate the second and third category. The large landholders, as well as the village headmen, they were very much powerful. Okay.
इसमें क्या था कि डिफरेंसेस दिखते थे हाई पीपल और लो पीपल में। लो पीपल में कौन थे? बेसिकली दी लैंडलेस लेबरर्स थे, पीजेंट्स थे, गरीब लोग थे ना ज़्यादातर। और जो हाई क्लास थे उसे गहपति कहा जाता था उस टाइम में। जैसे पॉलिटिक्स में इस तरीके से वर्ड यूज़ किए जाते थे, गहपति। उन लोग कौन होते थे? दे वे जनरली द विलेज हेडमैन, जिसका पोजीशन क्या था? हेरिडिटरी पोजीशन था। उन लोग कल्टिवेटर्स के ऊपर कंट्रोल करते थे। दे यूज्ड टू कंट्रोल कल्टिवेटर्स एंड ऑल, ओके। एंड दे हैड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स। अर्ली तमिल लिटरेचर यानी संगम टेक्स्ट में क्या बताता है कि इन्हें लैंड ओनर्स को क्या बोला जाता है? वेल्लार, प्लॉमैन को उजावर और स्लेव्स को अदिमई। तो डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए जाते थे उस टाइम में सोशल डिफ्रेंशिएशन को बताने के लिए। तो उस टाइम में भी सोशल डिफ्रेंशिएशन था, इस बेसिस पे हम बता सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज द लैंड ग्रांट्स एंड द न्यू रूलर एलाइट्स। तो इसमें क्या है? बेसिकली early centuries of the common era, we have find grants of land being made, many of which were recorded in the inscription. Some of these inscriptions were in stone, mostly in copper plates and all. तो ये जो लैंड ग्रांट्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है? थ्रू द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो कि कॉपर प्लेट्स वगैरह में, स्टोन वगैरह में लिखा जाता था। The records have survived are generally about land grants to the religious institution or to the Brahmins. ये जो लैंड ग्रांट्स करते थे रूलर्स उस टाइम में, बेसिकली किसको दिया करते थे ये लैंड्स? दे यूज्ड टू प्रोवाइड टू एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी टेम्पल वगैरह, या उन लोग दान कर देते थे किनको? ब्राह्मण्स को, ठीक है। तो इस टाइम में जो इसके ऊपर जो लैंड ग्रांट्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे, दे वर इन संस्कृत एज वेल एज इन मेनी लोकल लैंग्वेज सच एज तमिल और तेलुगु। सो प्रभावती गुप्ता, जो किसकी बेटी थी? मोस्ट फेमस चंद्रगुप्ता टू। She was married to another important ruling family that was Vakatakas, who were very much powerful in the Deccan. So प्रभावती गुप्ता जो थी, she was daughter of चंद्रगुप्ता टू। उसका शादी किससे किया गया? Important ruling family of Vakatakas। कहाँ पे रूल करते थे Vakatakas? In the Deccan part, okay. And according to some Sanskrit literature, Sanskrit legal texts, women were not supposed to have independent access to the resources such as land. However, the inscription indicates that Prabhavati had the access to land which she then granted. तो क्या बोलते हैं जो संस्कृत टेक्स्ट है, जो धर्मसूत्रा से, ये हमें ये बताता था कि वुमेन्स जो थे उन्हें किसी भी तरीके का कोई अधिकार या राइट नहीं दिया जाता था फॉर इशूइंग एनी लैंड ग्रांट टू एनी वन, ओके। नॉट इवन एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, नॉट इवन द ब्राह्मण्स, मतलब उनको ये राइट नहीं था। सिर्फ मेल किंग्स, जो मेल्स थे, उन लोग ही ये सब कर सकते थे। पर हमें इधर पे सबूत मिला है, ट्रेसेस मिला है कि जो प्रभावती गुप्ता थी, इन्होंने ये चीज़ को नहीं माना। शी यूज टू परफॉर्म द रिचुअल ऑफ लैंड ग्रांट्स, ओके। So these inscriptions gave us idea about rural population, which included the Brahmins and peasants, as well as the other who were expected to provide a range of produce to the king or his representatives. And according to the inscription, they would have to obey the new lord of the village and perhaps pay him all his dues. तो इस इंस्क्रिप्शन से हमें एक आइडिया भी मिल जाता है कि रूरल पॉपुलेशन कैसा था। रूरल पॉपुलेशन में ब्राह्मण्स भी थे, पीजेंट्स भी थे, जिनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि उन लोग सारे लॉज एंड रूल्स को फॉलो करे, सारा ड्यूज पेमेंट कर दे, जैसे उनका हेडमैन कह रहा है उस हिसाब से चले, ठीक है। सो द land grants such as this one have been found in several parts of the country. There were regional variations in the size of the land donated, ranging from small plots to vast places, okay, or cultivated land as well. जो लैंड ग्रांट्स थे उन लोग बहुत बड़ा लैंड्स भी देते थे, स्मॉल लैंड्स भी देते थे, वेरिएशंस था साइज में ऑफ द लैंड, और अनकल्टिवेटेड लैंड्स भी प्रोवाइड करते थे। सो द इम्पैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट इज अ hotly debated subject among the historians. Some feels that the land grants were the part of strategies that were adopted by ruling lineages to extend agriculture to new areas. Others suggest that land grants were indicative of weakening political powers. सो गाइस, जो लैंड ग्रांट का जो टॉपिक है ये भी हिस्टोरियंस के बीच में हॉटली डिबेटेड है। सम हिस्टोरियंस क्या सोचते हैं कि ये जो लैंड ग्रांट था ये एक स्ट्रैटेजी था ताकि उन लोग प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सके।
जैसे कि अनकल्टिवेटेड लैंड देते थे इन लोग एज अ लैंड ग्रांट, ताकि उस एरिया में भी कल्टिवेशन हो सके, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उनका बूम हो सके। और कोई कोई बिलीव करता है कि ये शायद से साइन था कि अभी साइन ऑफ वीकिंग पॉलिटिकल पावर, यानी उनका जो एम्पायर है वो धीरे धीरे खत्म होने को आया है। इसी कारण से उन लोग उस टाइम में क्या अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए दे डिड द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स, ताकि उन लोग अपने सब्जेक्ट्स का दिल जीत सके, उनका साथ पा सके। They also feel that the kings tried to project themselves as Superman because they were losing control. They wanted to represent at least a figure of power. तो कोई कोई और ये भी सोचता था कि जो किंग्स है वो अपने आप को सुपरमैन मान रहे, यानी कि उन लोग को डर था कि शायद अभी उनका एम्पायर ख़त्म होने को आया, अभी उन लोग बहुत मुश्किल हालातों में है, तो अभी हमें अपने प्रजा का, अपने सब्जेक्ट का साथ चाहिए। सो दे स्टार्टेड डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स. This is very important, guys. What was Agrahara? Agrahara was a land that was given to the Brahmana, who were exempted from paying any type of land revenues, and often they had the right to collect these dues from the local people. So Agrahara क्या था? Agrahara वो land था, guys, जो कि ब्राह्मण्स को दिया जाता था, और जो ब्राह्मण्स थे they were exempted from paying any taxes. उन्हें किसी भी प्रकार का टैक्सेस नहीं देना पड़ता था, और किसी भी प्रकार का टैक्स भी नहीं देना पड़ता था, और उन्हें एक राइट भी दिया गया था बाय द किंग टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम लोकल पीपल. उन लोग कभी कभी रेवेन्यूज़ भी कलेक्ट करते थे फ्रॉम लोकल पीपल, पर खुद से कभी भी रेवेन्यूज़ नहीं देते थे. दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम. Land grants provide some insight into the relationship between the cultivators and the state. कल्टिवेटर और स्टेट्स के बीच में भी एक रिलेशन को बताता है कि देयर वेर पीपल who were often beyond the reach of the official or samantas, hunter-gatherers and mobile semi-artisans and all. Such group did not keep detailed record of their lives and transactions. लैंड ग्रांट्स जो था वो हमें रिलेशनशिप भी बताता था बिटवीन दी कल्टिवेटर्स एंड स्टेट्स और कल्टिवेटर्स के बीच में भी रिलेशन बताता था. ओके, सो गाइस, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, प्लीज़ लेट मी नो. आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू आउट. एंड गाइस, अगर आपको किसी और टॉपिक में भी वीडियो चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो. आई मेक श्योर आई मेक अ वीडियो ऑन दैट. और अगर ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल एज वेल एज हेल्पफुल था, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. प्लीज़ लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो. डू शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ डू फॉलो इन माई इंस्टाग्राम आईडी फॉर मोर अपडेट्स, एंड द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. जय हिंद, जय भारत.